बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज ईद का दूसरा दिन है और जैसे आप खुशी मना रहे हैं तो एक दफ़ा मेरी तरफ़ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको एक मरतबा फिर से ईद मुबारक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और यकीनन तमाम स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के तहत पढ़ रहे हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका अब वो वक्त आ गया है कि उनसे टेस्ट लिया जाए, उनका इम्तिहान लिया जाए। एग्ज़ामिनेशन के हवाले से आप सोच रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग आप में से परेशान भी हों, डिप्रेशन का शिकार हों, समझ नहीं आ रही होगी कि हम पेपर कैसे देंगे, ऑनलाइन पेपर कैसे होगा, हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो जो पहले वाला सिस्टम था जिसमें आप क्लासरूम सिचुएशन में पढ़ते थे वो भी आपको याद आ रहा होगा और हो सकता है कि आप थोड़ा नर्वस हों और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के शिकार हों कि अब ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, टाइम कम रह गया है और एग्ज़ामिनेशन करीब है, इम्तिहान करीब आने वाला है। तो अब इस थोड़े से टाइम को किस तरीके से आपने यूटिलाइज़ करना है ताकि जितने भी दिन बाकी हैं, जितना भी वक्त बाकी है और उसको बेहतरीन तरीके से आप यूटिलाइज़ कर पाएँ, उसका इस्तेमाल ठीक तरह से कर पाएँ और नंबर आपके अच्छे आ जाएँ, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। और अगर आप बिल्कुल यही सोच रहे हैं और इसी डिप्रेशन का शिकार हैं किसी हद तक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कुछ रिसर्च की बातें, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। कम वक्त में जितना टाइम आपके पास रह गया है उस कम वक्त को बेहतरीन यूटिलाइज़ करके अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो टेक्निक्स क्या हैं जिसको यूज़ करके आप बेहतर से बेहतर ग्रेड्स, परसेंटेज, मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो बात को शुरू करते हैं। एक शख्स हैं जिनका नाम है विल्फ्रेडो प्रेटो। ये इटली के रहने वाले थे और टीचिंग से वाबस्ता थे। ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन शेयर की है, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन शेयर की है, ये कहते हैं कि इटली की टोटल जो वेल्थ है उसमें से 80% वेल्थ सिर्फ 20% पॉपुलेशन के पास है। और इसके बाद ये कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, यानी बराबर की तकसीम कहीं भी नहीं है, तो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। तो सिमिलरली इस जो ऑब्जर्वेशन है इसका नाम इन्होंने कहा कि 80-20 रूल, यानी अभी मैं बात कर रहा था आपको समझाने के लिए कि ये कहते हैं कि 80% इटली की वेल्थ सिर्फ 20% पॉपुलेशन के पास है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के ज़रिए वाज़े करने की कोशिश करूँगा। मसलन आपके पास शर्ट्स हैं, टोटल जितनी भी शर्ट्स आप यूज़ करते हैं उसमें से 20% वो शर्ट्स होंगी जो आप बार बार पहनते हैं, यूज़ करते हैं, यानी 80% आप या 100% पूरी की पूरी आप यूज़ नहीं करते। उसमें चंद एक ऐसी होंगी जो आपको पसंद आएंगी, जो आप यूज़ कर रहे होंगे, मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे, उसको बार बार पहन रहे होंगे और वो 20% है। तो इसी तरह से ये रूल कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है 80-20 का। मसलन आप कोई स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं, कोई भी गेम है, तो उसमें आप देखते हैं कि सारे प्लेयर परफॉर्म नहीं करते, उसमें से चंद एक प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं और वो मैच जीत जाते हैं, वो पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि 20% प्लेयर्स 80% पॉइंट्स गेन कर लेते हैं। काम कितने कर रहे हैं? ओनली 20%। और मार्क्स कितने आ रहे हैं? जो पॉइंट्स बन रहे हैं 80%। तो 80-20 का रूल जो है कहीं भी अप्लाई हो सकता है। सिमिलरली आप इसको एजुकेशन सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, आपका जो टेस्ट है, जो ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जिसके हवाले से आप वरीड हैं, आप थोड़ा परेशान हैं, रिलेक्टेंट हैं, तो उसको किस तरीके से आप इस रूल को, इस असूल को, इस ऑब्जर्वेशन को जो शेयर की गई है, आप अप्लाई करके अपना टाइम बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अगली बात यह है कि आपके पास टाइम कम रह गया है, आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इस थोड़े से टाइम में हम किस तरीके से तैयारी करें। मसलन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 3-4 महीने से चल रही हैं, बाज़ औक़ात नेट का प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम है, या आप लेज़ी थे, आपने तवज्जो नहीं दी, उसके ऊपर टाइम गुजर गया, अब टाइम थोड़ा रह गया है और एग्ज़ामिनेशन करीब हैं,
तो इस टाइम को बेहतरीन तरीके से किस तरीके से आपने यूज़ करना है, तो इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ये जो ऑब्जर्वेशन शेयर की गई है 80-20 रूल, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना वक्त बेहतरीन तरीके से यूज़ करके आप अचीव कर सकते हैं अपना टारगेट जो आपने सेट किया हुआ है टू बी सक्सेसफुल इन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आपने नंबर्स के बारे में परेशान नहीं होना कि 80-20 रूल है, ये 70-30 भी हो सकता है, ये 80-20 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। नंबर मैटर नहीं करते, इसमें जो फ़लसफ़ा है, जो एक लॉजिक है, जो बात है, वो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यानी थोड़े वक्त में थोड़े टाइम को यूज़ करते हुए थोड़ी मेहनत से आप ज़्यादा मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं और उसके दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो आप हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ कंप्लीट उसको स्टडी करें, यानी पूरी बुक स्टडी कर लें। ये जितनी भी कोर्स आउटलाइन है आपकी पूरी की पूरी आप पढ़ें शुरू से एंड तक। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, पूरा दिन आप पढ़ते होंगे, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देते होंगे, तमाम कोर्सेज़ को आप देखते होंगे। लेकिन बाज़ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते या किसी वजह से लेट हो गए और टाइम गुजर गया। अब जितना टाइम बाकी है उसमें किस तरीके से आपने इसको कवर करना है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ। एक चीज़ ये है कि आप मुकम्मल पढ़ लें पूरा का पूरा, यानी 80-20 रूल में ये है कि 80% आप पढ़ें, मुकम्मल टोटल पढ़ लें और पूरी किताब पढ़ लें, पूरा लेसन पढ़ लें, पूरा लेक्चर पढ़ लें, देख लें, वीडियो है तो उसको देख लें सारा मुकम्मल। तो इसके लिए तो टाइम चाहिए, अब टाइम आपके पास है नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये काम आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप स्टार्ट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आप नोट्स बना लें। नोट्स बनाकर अहम अहम पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट डाउन कर लें, उसको लिख लें, फ्लैश कार्ड्स बना लें और आप पेपर के पीसेस बना लें और उसके ऊपर लिखते जाएं, अहम अहम पॉइंट्स अपने सामने रख लीजिए, उसको महफूज कर लीजिए। ये जो आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं थोड़ा सा, मसलन एक लेक्चर है आपने सुना है तो उसको एक स्टूडेंट बार बार सुनता रहता है, नोट्स नहीं बनाता, बार बार सुनता रहता है, बार बार सुनता रहता है, तो एक्चुअली वो अपना बहुत सारा टाइम लगा रहा होता है। लेकिन हो सकता है कि वो बार बार सुनने के बाद भी इम्तिहान के करीब आके उस चीज़ को भूल जाए, वो उसके जहन में ना रहे, फॉरगेटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ अर्सा गुजरे, 3-4 दिन उसको आपने रिवाइज़ नहीं किया तो वो जहन से निकल जाता है, स्लिप हो सकती है इन्फॉर्मेशन। तो इसको महफूज करने के लिए दूसरा तरीका है 20% रूल का, और उसमें आपके 10, 15, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी आपने 30 मिनट का लेक्चर सुना, लेकिन उसको 10-15 मिनट इजाफी और लगा के, ऐड करके आपने उसको अहम अहम पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स उसके बना लिए, उसको लिख लिया साथ। अब इसके बाद आपको लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना अरसा भी उसको नहीं सुनेंगे तो उसके बाद जब भी आप वो नोट्स उठा के बैठेंगे, उसको देखेंगे, वो जो 20% आपने टाइम लगाया था, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे हम, तो उस टाइम का बेनिफिट आपको मिलने वाला है इन द लॉन्ग रन, फ्यूचर में। जब भी आप वो उठाएंगे नोट्स, उसको देखेंगे, उसको एक नज़र पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, वो पूरी पिक्चर उस लेसन की और उस लेक्चर की आपके सामने आ जाएगी। आप उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और चीज़ आपके हाफजे में रहेगी, आप महफूज कर पाएंगे और देर तक महफूज रख सकेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन को। तो ये है 80-20 रूल, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इजाफी टाइम लगाना पड़ता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा टाइम आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये जो लगा रहे हैं आप टाइम, ये अल्टीमेटली बाद में जाके आपको कितने बेनिफिट देने वाला है। आपको स्ट्रेस से बचा सकता है, आपको डिप्रेशन से बचा सकता है, आपको एंग्जाइटी से बचा सकता है, आप रिलैक्स फील करेंगे, आप इजी फील करेंगे, आपके पास दूसरे काम करने के लिए टाइम बचेगा, आप बिल्कुल रिलैक्स और पीसफुल माइंड के साथ काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट क्या होगा? एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आप टेंशन में आ जाएंगे। वही होगा जो आप सोच रहे थे शुरू में कि एग्ज़ाम आ गए, अब टाइम नहीं है, हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, हमसे कुछ होता नहीं है। तो अल्टीमेटली आप सोचते हैं कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं ये प्रोग्राम ही छोड़ देता हूँ, मैं ये कोर्स ही छोड़ देता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम ही नहीं देता। तो इस तरह से बददिल हो जाते हैं आप। इससे बचने के लिए आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें, ये 80-20 का रूल अप्लाई करें और इस तरीके से आप देखें कि कितने बेनिफिट आपको मिलेंगे। उन नोट्स को पढ़ते चले जाइए, आपको याद होता चले जाएगा और आपके ग्रेड्स
80% जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा आ सकते हैं। ये है वो रूल जो मैंने आप तक शेयर किया है। आखिर में रिवीजन के तौर पे एक दफ़ा फिर शेयर करना चाहूँगा आपसे कि आप याद रखिए कि एक स्टूडेंट जो मुसलसल पढ़ता रहा, जिसने घंटों ऑनलाइन लेक्चर सुने हैं, जिसने घंटों किताबें पढ़ी, लेकिन हो सकता है किसी टाइम वो ना पढ़ पाए, कोई ऐसा काम आ जाता है, इंसान बीमार हो सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है घर में, वो अब उसको एक हफ़्ते के लिए 10 दिन के लिए नहीं पढ़ सकता, तो फॉरगेटिंग का अमल शुरू हो जाता है और फरामोशी होना शुरू हो जाती है, स्लिप हो जाता है वो सारे का सारा कंटेंट और मटेरियल आपके जहन से निकल जाता है। उस वक्त आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। उसको फिर से अगर आपने लिखा नहीं था, आपने नोट्स नहीं बनाए थे, आपने अहम पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं किया था और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं की थी आपने, तो ऐसा होगा कि आप जब से फिर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आपके लिए फिर से मुश्किल हो जाएगा और पूरे का पूरा फिर से सुनना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कम होगा, इम्तिहान सर पे आ चुके होंगे, तो अब आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे। इससे बचने के लिए दूसरी साइड पे एक वो स्टूडेंट है जो लेक्चर भी सुनता है, लेकिन उसको साथ साथ 80-20 रूल के मुताबिक 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगा के उसके नोट्स बना लेता है, उसको लिख लेता है, MCQs तैयार करके साथ लिख लेता है, अहम पॉइंट्स उसको नोट डाउन कर लेता है, और बाद में अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो थोड़े टाइम के लिए वो नोट्स उठाता है, 5 मिनट रिवीजन करता है और उसको फिर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इम्तिहान के करीब भी एक रात पहले, एक दिन पहले, चंद घंटे पहले भी अगर आप उसको देख लेते हैं उन नोट्स को, तो आपको वो तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आप A ग्रेड ले सकते हैं, आप बेहतर परसेंटेज ले सकते हैं, आप बेहतर मार्क्स ले सकते हैं, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और फ़ायदा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स को इस 80-20 रूल को अप्लाई करके, या अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के अगर साथ काम कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आपका टाइम बच जाएगा। बाद में ये टाइम जो बचने वाला है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, और इसके साथ साथ मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, ग्रेड्स भी अच्छे आ जाएंगे और आप बेहतरीन हैप्पी रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, मेंटली रिलैक्स्ड रहेंगे। और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो पूरा दिन पढ़ते हैं, पूरी किताबें पढ़ते हैं, पूरे लेसन पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, हो सकता है कि वो जो मार्क्स ले रहे हैं आप उनके मुकाबले में थोड़ा टाइम इस्तेमाल करके बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ उनसे भी आगे निकल जाएं, उनसे भी बेहतर ग्रेड ले लें। तो मैं दुआ गो हूँ आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में कामयाब करें और आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, वो आप अचीव कर सकें बेहतरीन तरीके से और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।